नमस्कार वैसे भी साथियों को। आज की वीडियो में हम हरियाणा सीईटी के बारे में बात करेंगे। भाई हरियाणा सीईटी में इस टाइम क्या अपडेट है। फार्म जो री एडवर्टाइज हुए हैं उसमें कुछ बच्चों को समस्या आ रही है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपकी उन सारी समस्याओं का समाधान भी बताऊँगा, कौन सी कैटेगरी से आपने फार्म भरना वो भी बताऊँगा, ठीक है। सर्टिफिकेट कौन से लगाने हैं वो भी बताऊँगा। और उसके अलावा पोस्ट वाइज या ग्रुप वाइज जो अभी यूट्यूब पे बहुत सारी, मैं ये वीडियो बनाने नहीं वाला था क्योंकि मैंने पहले वीडियो बना दी थी। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि एक बार में एक कटिंग आई थी, उस कटिंग में लिखा हुआ था पोस्ट का 4 गुना, ठीक है। तो उस कटिंग के कारण अब यूट्यूबर बहुत सारे विचलित हो गए हैं। तो उन यूट्यूबर के लिए भी ये वीडियो है, भाई आप इस वीडियो ने देख कर अपना मार्गदर्शन करो, ठीक है। जो मैंने ये वीडियो बनाई है इसमें मैं आपका ये डाउट दूर करूँगा, ग्रुप वाइज होगा या पोस्ट वाइज होगा, ठीक है। देखो भाई, सीईटी के फॉर्म दोबारा री एडवर्टाइज हुए हैं, उसमें कैटेगरी थी टोटल 57 कैटेगरी, ठीक है। मतलब उसमें 62-63 के आसपास कैटेगरी थी, और उन कैटेगरी में से 56-57 कैटेगरी का पेपर हो गया था और 1-2 कैटेगरी का पेपर हो गया था। ये पेपर कैंसिल हुए हैं, और इन पेपर के कैंसिल होने के बाद 1-2 ग्रुप वाला पेपर और 56-57 ग्रुप वाला पेपर कैंसिल होने के बाद, सभी ने पता कोर्ट में से कैंसिल होने के बाद दोबारा री एडवर्टाइज हुए हैं। दोबारा री एडवर्टाइज हुए हैं तो इनका फार्म सभी ने भरना भाई। जिसने पहला भर दिया था उसने भी दोबारा भरना है, ठीक है। अब कोई बच्चा सोचेगा भाई मैं पहली बार में 4 गुना में शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाया था तो मैं क्यों भरूँ। क्योंकि भाई आप इसलिए भरो क्योंकि चांस है सीईटी में क्वालिफाई भी हो सका है, और मैं बताऊँगा अगर क्यों हो सका है। तो इसलिए जब आप एलिजिबल हो तो आप फार्म ज़रूर भरो, ठीक है। क्योंकि अब की बारी ज़्यादा से ज़्यादा बुलाने की कोशिश करेंगे पेपर में। तो 56-57 वाला फार्म पहला तो बात सभी ने भरना है जिनका सीईटी क्वालिफाई हो चुका था, जिनके 40 से ऊपर नंबर थे। उसके बाद पुलिस के फार्म जो री एडवर्टाइज हुए हैं वो उनको भरने हैं दोबारा, जिन्होंने कुछ गलती कर दी थी उसमें उन्हें वह ठीक करनी हो। जिन्होंने पहला फार्म भर दिया था उन्हें दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, या कुछ बच्चे जो फार्म भरने से रह गए थे वो उस फार्म को भर देंगे। मगर ये दोनों फार्म वही भरेंगे जिनका सीईटी क्वालिफाई था, ठीक है। बगैर सीईटी के, या जिन बच्चों ने 3 साल पहले कोई सीईटी नहीं दिया था उनके बारे में सरकार अंधी हो चुकी है। सरकार ने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली है, सरकार को बेरोजगार दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए वो बच्चे जाकर कुएं में पड़ जाएं, उनकी कोई सरकार नहीं सुनेगी, ठीक है। क्योंकि आप 18 साल के नहीं थे, आपने उस टाइम आपकी वोट नहीं बनी थी, आपकी कोई कीमत नहीं है, ना सरकार ना आपकी वैल्यू है। क्योंकि सरकार को जिस मुद्दे पर वोट मिलना है वो सरकार को पता है। सरकार कभी भी बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट नहीं मांगती है, ठीक है। सरकार को जाति धर्म के ऊपर वोट मांगना है, जाति धर्म के ऊपर लोग वोट देते हैं। तो इसलिए बेरोजगारों का मुद्दा उठाना सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो बेरोजगारों रहना, हरियाणा में जन्म लेना या भारत में जन्म लेना तुम्हारी गलती है, डूब मरो चले जाओ, ठीक है। तो आपके लिए 3 साल से कोई भी फार्म नहीं निकाला सरकार ने हरियाणा के, जो बच्चे सीईटी नहीं दे पाए थे उस टाइम पे, ठीक है। जो बच्चे उस टाइम पर 18 साल के नहीं हुए थे वो सीईटी नहीं दे पाए थे, 4-5 साल बगैर सीईटी के कोई भर्ती नहीं आने वाली है। तो इसलिए आप जब 23-24 साल के हो जाओगे ना तब पहली बार कोई फार्म भरने के लायक होगे, ठीक है। इतना आपकी उम्र जालेगी, आप उस काबिलियत पे नहीं रहोगे कि भाई आप परफॉर्मेंस बढ़िया दे पाओ, ठीक है। जो 18-19 साल के बच्चे फार्म भरने के एलिजिबल होने चाहिए वो, उनके लिए सरकार कभी भर्ती नहीं निकाल रही है। 3 साल से ना कोई भर्ती निकाली है, और अब लास्ट जो टाइम आया है अब भी कोई भी भर्ती दोबारा निकालने के कोई चांस नहीं है। तो जिन बच्चों ने सीईटी नहीं दिया था उन बच्चों की यही गलती है कि आपने हरियाणा में जन्म ले लिया, आपने सरकार पर भरोसा कर लिया भाई सरकार बेरोजगारों को नौकरी देगी, ठीक है। अब भी लोग एक ही एजेंडा सोच कर चलते हैं कि भाई जो भर्ती है ना, कोई दूसरी सरकार आ गई हो तो पैसे दे कर लगाओगी, वैसे लगाओगी। इन्होंने लगा दिए भाई, पैसे देकर लगाओगे, वो आपने क्या पता कोई दूसरी सरकार आओगी वो पैसे देकर लगाओगी। आज के टाइम पर सभी युवा पढ़े लिखे हैं, कोर्ट के अंदर केस कर सकते हैं। कौन ऐसा नेता है जो भी इतना बड़ा मुद्दे हो जाते हैं, कोई पेपर लीक हो गया, नेट का पेपर लीक हो गया, सरकार ने कैंसिल करना पड़ा, तो कोई भी सरकार इतनी तानाशाही नहीं कर सकती है। माननीय कोर्ट और हाई कोर्ट किस लिए बैठे हैं,
और सुप्रीम कोर्ट किस लिए बैठी है? ये इनको तानाशाही करने से रोकने के लिए तो बैठी है। आज का युवा पढ़ा लिखा है, उसके पास सारी सुविधाएं हैं, वो कोर्ट में जा सकता है, अपने नंबर चेक कर सकता है, आरटीआई लगा के अपना पेपर चेक करवा सकता है। कौन कौन बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उनके अंदर काबिलियत थी, ये सारी चीज़ों की आरटीआई लगा के वो चेक करवा सकता है। तो फिर बच्चा ये क्यों सोच रहा है कि भाई कोई दूसरी सरकार आके बेईमाना कर देगी? ठीक है, आपने पता नहीं भाई बेईमाने कहाँ कहाँ हो रहे हैं। HKRN की जो भर्ती हो रही है उसको किसी बच्चे को पता है किस बेस पर वो सिलेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन सेलेक्ट हो रहे हैं? किसी बच्चे को नहीं पता। ठीक है, चलो थोड़ा मुद्दे से थोड़ा अलग चला गया। मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता भाई गुस्से में कुछ कुछ कहा जाओ और खाम खाई फिर कुछ दिक्कत हो जाएगी, तो इस तरह मैं वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, फिर भी भाई जो गुस्सा मन में हो तो आवे, हरियाणा के युवाओं की बात कर रहा हूँ मैं, उनसे भी के मन में ये गुस्सा है। देखो भाई, CET की अपडेट मैंने बता दी भाई। जो CET का फार्म भरने से एक बार चूक गया था, ठीक है, किसी का क्वालिफाई नहीं हो पाया या किसी के कम नंबर आ गए, आपको कोई मौका नहीं देगी सरकार। 56, 57 और 1-2 ग्रुप के जो फॉर्म थे वो सब ने रिपीट करने हैं, दोबारा भरने हैं। पुलिस के फार्म दोबारा भरे जाएंगे। ठीक है, एक सर्कुलर अपडेट हो रहा है भाई, स्टेडियम के अंदर वॉलीबॉल और वो ग्राउंड बुक कर लिए गए हैं ताकि हरियाणा पुलिस के फिजिकल करवाए जा सके। अरे फार्म तो भरे नहीं गए, फिजिकल पहला चालू करवा दो, के सिस्टम है यो। उसके बाद अब भाई जनरल कैटेगरी में फार्म भरे हैं, अपनी कैटेगरी में फार्म भरे भाई, जो जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी में फार्म भरे। यदि आपके नंबर ज़्यादा होंगे तो आप जर्नल में तो काउंट हो ही जाओगे। ठीक है, यदि आप जर्नल के अंदर काउंट नहीं हो पाते, कम से कम अपनी कैटेगरी में तो काउंट होगे। अभी जो अपने 4 गुना बुलाए हैं, अपनी अपनी कैटेगरी 4 गुना बुलाए हैं, कोई बात नहीं, इस टाइम कट ऑफ ज़्यादा रह सका है, मगर जो फाइनल टाइम आओगा उसके अंदर तो 4 गुना, उसके अंदर तो जर्नल की ज़्यादा जाओगी, अपनी कैटेगरी की कट ऑफ कम आओगी। तो इसलिए जो अपनी कैटेगरी में, अपनी कैटेगरी में फार्म भरे। सर्टिफिकेट कौन सा लगाना है? BCA और BCB के सर्टिफिकेट हर साल नए बनते हैं, तो अभी बनवाने हैं। 2-3 घंटे के अंदर सर्टिफिकेट बन कर जाता है। सरल हरियाणा के पोर्टल पर जाकर अप्लाई करो, 2-3 घंटे के अंदर बन कर आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपकी फैमिली ID में आपके फादर और मदर का नेम मैच होना चाहिए। किसी के फादर मदर का नेम मैच नहीं हो रहा है तो उसने चेंज करवा लो। अभी ऐसे भी एजेंट हैं, ये फैमिली ID की बहुत बड़ी कमी है, मैं उजागर कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे भी बहुत सारे एजेंट हैं जो पैसे लेकर आपके फादर मदर नेम ठीक कर देंगे फैमिली ID में, और आधार कार्ड में करवाने की जरूरत भी नहीं पड़े। ठीक है, उन एजेंटा का सब ना पता है, किसी ग्रुप में आपने ज़रूर मिल जाएंगे मैं, तो उन एजेंटों से कन्फर्म कर लो और अपने नाम नूम ने चेंज करवा लो। ठीक है, वो 600-700 रुपये कुछ ऐसे लेते हैं, वो मतलब कि जो रिश्वत वगैरह उनकी, और उसने ले कर वो काम कर रहे हैं, जो भी तो एक भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो अपने नाम नूम चेंज करवा कर फैमिली ID में, और उसका अपना सर्टिफिकेट बनवा ले, वो सर्टिफिकेट उसमें अपलोड कर दे अपनी कैटेगरी वाला। तो नई कैटेगरी का सर्टिफिकेट बता दिया। हरियाणा रेजिडेंट का सर्टिफिकेट नया बनवाने की जरूरत नहीं है, वो पुराना ही चल जाएगा। SC का सर्टिफिकेट नया बनवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पुराना ही चल जाएगा, क्योंकि SC में के अंदर कोई क्रीमी लेयर नहीं होती। EWS का सर्टिफिकेट नया बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो बनवाओ सर्टिफिकेट और फार्म भर दो। ये तो होगी फार्म से रिलेटेड डिटेल। ठीक है, अपनी कैटेगरी में फार्म भरना, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज की जहाँ तक बात है, देखो भाई, पॉलिसी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज, नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज। अब देखो पेपर वैसे तो जो देखा जा रहा है 1 से लेकर 263 के आसपास कैटेगरी है टोटल। ठीक है, इसमें मैं काउंटिंग में श्योर नहीं हूँ, 263 के आसपास कैटेगरी हैं, और इन कैटेगरी को जो ग्रुप बनाए हुए हैं वो 63 के आसपास ग्रुप है। ठीक है, जो सरकार ग्रुप वाइज पेपर लेगी तो इन 63 ग्रुप के पेपर लिए जाओगे। ठीक है, और जो कैटेगरी वाइज पेपर लिए जाओगे तो 263 पेपर लिए जाओगे। तो सरकार कैटेगरी वाइज कभी भी पेपर नहीं लेगी, पोस्ट वाइज कभी भी पेपर नहीं लेगी, पेपर लेगी ग्रुप बना के, उन ग्रुप के पेपर होंगे। तो ग्रुप के अंदर जितनी पोस्ट एडवर्टाइज करी गई हैं उसका 4 गुना बुलाए जाएंगे। समझ गए? तो किसी ग्रुप में जितनी भी पोस्ट हैं, इसमें वो कैनाल पटवारी सभी पोस्ट मिलाकर टोटल जोड़ कर जो पहले वाली स्कीम लगाई थी वही उस पूरे ग्रुप की जितनी पोस्ट हैं उसका 4 गुना करके बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे तो उतने ही बुलाए जाएंगे जितने 56-57 ग्रुप में पहला बुलाए गए थे, बस पहला थोड़ा एक्स्ट्रा बच्चे बुला लिए थे ताकि कट ऑफ जर्नल के बराबर हो जाए उनकी सबकी। समझ गए बात ना?
ये उसमें मुद्दा बस रिजर्वेशन का रह जाता है। रिजर्वेशन में सरकार क्या लगाओगी, पहला जनरल वाले को शॉर्ट लिस्ट करती है या खाली जनरल के अंदर जनरल को ही काउंट करती है। वो रिजर्वेशन वाली पॉलिसी सरकार कौन सी लगाओगी, उसके ऊपर तो कट ऑफ में चेंज हो सका है। ठीक है, तो इसलिए सरकार 56 ग्रुप का पेपर अलग होगा, 57 ग्रुप का पेपर अलग होगा। ठीक है, उसके अलावा अब वो कैनाल पटवारी जो बच्चे कह रहे हैं ना, वो यूट्यूब पे वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं भाई ये ऊपर के 1500 बच्चे बार बार रिपीट होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो पोस्ट वाइज वैसे कहने की बात है, मगर पेपर लिया जाएगा ग्रुप के वाइज, क्योंकि ये ग्रुप बनाए क्यों गए हैं, ग्रुप बनाए इसलिए गए हैं ताकि पूरे ग्रुप का एक साथ पेपर लिया जा सके। ठीक है, उस ग्रुप के अंदर जो प्रेफरेंस बढ़वाई जा रही है, तो कोई बच्चा एक पेपर देगा और उस पेपर के बाद वो उस ग्रुप के अंदर कौन सी पोस्ट चाहता है, इसलिए तो प्रेफरेंस बढ़वाई जा रही है। तो इसका मतलब जो आप पोस्ट चाहते हो उसके लिए प्रेफरेंस बढ़वाई जा रही है। तो पूरे ग्रुप का एक ही पेपर होगा, 56 ग्रुप का एक पेपर होगा, 57 ग्रुप का एक पेपर होगा, एक ग्रुप का एक पेपर होगा, 2 ग्रुप का एक पेपर होगा। समझिए, तो पेपर तो होगा ग्रुप वाइज ही, पोस्ट वाइज का कोई मतलब नहीं है। पॉलिसी को लोग गलत रीड कर रहे हैं। जो माननीय कोर्ट ने इनको इस बात पर टिप्पणी करी थी, वो इस बात के लिए थी कि भाई जो पोस्ट हैं, हर एक पोस्ट की अलग अलग काबिलियत है। पटवारी है और इंस्पेक्टर है, 2 अलग अलग पोस्ट है, दोनों अलग अलग पोस्ट के लिए काबिलियत अलग अलग है। तो टेस्ट एक जैसा कैसा हो सकता है दोनों का, इस बात के लिए बहस हो सकती है। भाई 2 अलग अलग पोस्ट है, उनके लिए टेस्ट एक जैसा कैसे हो सकता है, दोनों का अलग अलग टेस्ट होना चाहिए था। ठीक है, मगर अभी ने एक, क्योंकि पटवारी वाले टेस्ट में तो खाली पटवारी के क्वेश्चन आने चाहिए थे। ठीक है, और ग्राम सचिव के टेस्ट में ग्राम सचिव वाले क्वेश्चन आने चाहिए थे। इंस्पेक्टर वाले, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले और क्लर्क वाले इनके मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन आने चाहिए थे। तो इस बात के ऊपर तो बहस करी जा सके, मगर वैसा कोई चक्कर नहीं है। 56 ग्रुप का पेपर एक साथ होगा, 57 ग्रुप का पेपर एक साथ होगा। तो बुलाए तो ग्रुप वाइज ही जाएंगे, पोस्ट वाइज का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, इसमें भी सरकार मेन तो रिजर्वेशन का चक्कर है। रिजर्वेशन में सरकार जर्नल वालों को, मतलब कि जर्नल के अंदर खाली जर्नल वालों को काउंट करेगी या BC A और B वालों को भी जर्नल के अंदर काउंट करेगी, इसके ऊपर डाउट है। जो सरकार उसके अंदर BC A B वालों को डाउट काउंट कर लेती है तो जर्नल की कट ऑफ आई जाएगी, और जो अपनी कैटेगरी में फार्म भरेंगे बच्चे उनकी कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, इतना फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा भाई CT के बारे में मैंने सारा बता दिया है। अब इस वीडियो ने कोई देखा है, कोई सरकार का नुमाइंदा देखा है, भाई इसमें बहुत कड़वी कड़वी बात कही गई है। ठीक है, कड़वी बात आपने लग रही है, मगर मैं आप कड़वी बातों के प्रति तो समाप्रार्थी होता, मगर फिर युवाओं इतना परेशान है। भाई कितने साल तक आप खुद सोचो, आपने भर्ती करी है या नहीं करी है। इतने साल तक जो बच्चे आपने बस एक लालच में भाई इलेक्शन के पास भर्ती करेंगे जाकर, ताकि नई नई बच्चों को याद रहे और नई नई वोट एक साथ मिल जाए। इलेक्शन के इतना नज़दीक आने के बाद जब कोर्ट में मामला चला जाता है और भर्तियां फंस जाती हैं, फिर भी आप अपनी इस पॉलिसी के ऊपर ही अड़े हुए हो। CT क्वालिफाई कर दो, कम से कम इन जो 3 लाख बच्चे हैं इनको एक बार तो पेपर देने का मौका मिल जाए। पिछले 3 साल से हरियाणा का युवा हरियाणा वाले किसी पेपर में नहीं बैठा है। CT का एक बार पेपर देने के बाद वो कोई दूसरा पेपर देने नहीं पाया है। वो देना चाहता है दूसरा पेपर, मगर ऊपर वाले 4 गुना कोई बुलाया है। ऊपर वाले 4 गुना वाले बच्चे भी डाउट में है, भाई हम 4 गुना में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो एक बार CT ने क्वालिफाई करना ही समाधान है, मगर CT क्वालिफाई तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रस्सी जड़ गई मगर बढ़ नहीं गया। ठीक है, ये बढ़ भी चला जाओगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन आगे विधानसभा का भी होना है, कोई बात नहीं। चलो 56-57 की बात कर लिया अपन है। तो भाई हरियाणा CT का अब आप युवा के पास क्या है, अपना मेहनत करते रहो। अभी सेंटर में बहुत सारी नौकरियाँ रही हैं, सेंटर वाली नौकरियाँ के फार्म भर लियो। SSC MTS आ गया, CGL की भर्ती आ रही है उसमें। ठीक है, तो बहुत सारी नौकरियाँ भाई सेंटर की तो भर्ती भर लियो अपना फार्म। ठीक है, और हरियाणा का तो नू है भाई थोड़ा सा अभी तो निकलेंगी नहीं भर्ती, क्योंकि इन्होंने बगैर CT के एक भी भर्ती नहीं निकाली। बार बार बच्चे पूछ पूछ कर परेशान हो रहे हैं। अक्सर हम भी फार्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, मैं बच्चों को मना करा करके खुद सोच रहा हूँ भाई बच्चे इतने दिन से लाइब्रेरी की फ़ीस भर रहे हैं, कैसे तो ये बच्चे लाइब्रेरी की फ़ीस पुगा रहे हैं, कैसे घर से परेशान हो रहे हैं। ठीक है, इतना परेशान होने के बाद ये बच्चे कैसे अपनी फ़ीस चला रहे हैं, ये बस उनके ऊपर डिपेंड है। उनका ही मन जाना भाई भाई कैसे दुखी है। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो भाई मेरी वीडियो ने शेयर कर दियो, किसी ने ज़रूरतमंद की हेल्प हो जाए। ठीक है,
और बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।